एक और नए आउटडोर वीडियो के साथ उसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्लांटेशन करने जा रहा हूँ। ये लीची का पेड़ है, इसी तरह से मैं नर्सरी से प्राप्त हुआ था, तो इसका प्लांटेशन करते हैं। साथ में मेरे बैकग्राउंड में जो बह रहा है पानी का धारा है, जिसमें गर्मियों में 2-3 महीना पानी नहीं आता, बाकी आते रहता है। ये शायद फ्रंट कैमरे से इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो ये इस समय ये इसका व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी का फ्लो इसमें चलते रहता है, इसलिए बरसातों में हमें कोई पानी की ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मुख्य समस्या होती है गर्मियों के 2 महीने में। तो ये मेरे हैंड में प्लांट है और अब हम इसका प्लांटेशन करने जा रहे हैं। इसको ऊपर एक पेड़ है जहाँ पर पहले ऑलरेडी लगाया हुआ था अमरूद का पेड़, लेकिन गर्मियों में हमें समय नहीं मिल पाया तो वो सूख गया था। उसी के स्थान पर हम इसको रोपित कर देंगे। वैसे भी लीची का पेड़ काफ़ी स्वादिष्ट होती है लीची, देखते हैं हो पाती है या नहीं हो पाती है। बरसातों में तो हो जाते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब सूख जाता है। उस टाइम में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे पेड़ों को घर से ज़्यादा दूर लगा कर भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। पास में थोड़ा इनकी देख रेख हो जाती है। तो इस तरह से हम निकल पड़ते हैं अपने आज के अभियान पर, प्लांटेशन ऑफ लीची। तो इस तरह से मैंने डिब्बे को लगा दिया धारे पर। हमारे यहाँ स्रोत का पानी आता है, हम इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। लगाने के बाद पहली बार पानी डालने पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज द फ्रेश वाटर रनिंग ऑन द टेप राइट नाउ। दिस इज द नेचुरल वाटर विदाउट यूज दी टेप। ये लगातार बहता है, इसको कभी बंद नहीं करते हैं। तो ये बर्तन में पानी इस तरह से आ गया है। पहाड़ों का फ्रेश वाटर इसी तरह से होता है। इसी पानी को मैं पेड़ पर डालूँगा। प्लीज़ कम विथ मी, आई एम शोइंग टू यू कि मैं पेड़ को किस तरह से रोपित करता हूँ। तो ये आसपास का भी इस तरह से पेड़ को लेकर मैं चले जाता हूँ ऊपर वाले खेत में। आई एम गोइंग टू अप स्टेयर्स अपवर्ड अदर फील्ड अकम्पनी विथ वाटर पॉट एंड प्लांट ऑल्सो। इससे पहले मैंने एक पेड़ और लगाया हुआ था, बीच में चाय पीने में घर पर आ गया था, इस वजह से मेरा सामान ऊपर ही, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कुदाल की और शब्बल की। इससे पहले मैंने जो पेड़ लगाया वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ही पहले एक पेड़ पिछले साल लगाया था, वो भी अनफॉर्चुनेटली सूख गया है। तो इस जगह पर मैंने दूसरा प्लांटेशन कर दिया है। ये मैं कर चुका हूँ और इस प्लांट का मैं प्लांटेशन करने जा रहा हूँ। ये इस खेत के ऊपर वाले खेत में थोड़ी सी घास फूस ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह से संभल कर चलना पड़ता है। कई बार हरे में सांपों का भी खतरा रहता है, तो एक हाथ से लकड़ी से बजाते हुए जाने ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये सांप आपके मुंह की आवाज़ नहीं सुनता, कि लकड़ी की आवाज़ सुनते हैं। इस तरह से मैं आ गया हूँ खेत में। पुरानी घास यहाँ से खोद लेता हूँ। शब्बल से जो है घास की जड़ नहीं उखाड़ी जाती है, इसलिए पहले इसको चौड़ाई पर मैं खोद लेता हूँ। इस तरह से बड़े पत्थरों को किनारे कर देते हैं। पत्थरों को हटा देना चाहिए ताकि जड़ को जाने के लिए प्रॉपर रास्ता मिल जाए। इसके अलावा पेड़ के लिए आवश्यक लंबाई चौड़ाई पेड़ के अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूँ कुदाल की सहायता से। थोड़ा इसको कुदाल से खोदूँगा, जहाँ पर कुदाल इस काम में दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं अपने मोबाइल को ट्राइपॉड पे पहले अच्छे तरह से अटका लेता हूँ, ताकि उसको भी चोट न लगे और मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी आपको क्लियरली दिख रहे। तो मैंने ट्राइपॉड अच्छी तरह से अटका करके कस दिया। मुझे कोई टेंशन नहीं है, दूरी भी सफिशिएंट है। तो इस तरीके से मैं आ जाता हूँ मोबाइल के बैक कैमरे पर। पहले कुदाल से इसमें प्रॉपर चौड़ाई देनी पड़ती है, ताकि बाद में झाड़ झंकाट पूरा साफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, ये पेड़ जो है घास से दब जाते हैं, तो घास ज़्यादा होने पर फिर पेड़ नहीं पनप पाते। इसलिए इसको पर्याप्त चौड़ाई देनी आवश्यक होती है, जैसा कि आप देख पा रहे। इस तरह से मैंने इसको पर्याप्त चौड़ाई दी। अब गहराई के लिए मैं शब्बल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। शब्बल से थोड़ा काम आसान हो जाता है, जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पाता शब्बल वहाँ पर ही पहुँच जाता है। इस तरह से मैंने इसको, जैसे आप लोग अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में फर्स्ट गियर, फोर्थ गियर, थर्ड गियर से अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही घुमा देता हूँ। एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में कोन जैसा क्रिएट हो जाता है, और उस कोन पर मैं पेड़ को लगा देता हूँ। ये अपना तरीका हो सकता है, इससे अच्छा तरीका भी हो, क्योंकि हर किसी काम करने का एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है। तो मेरा एम है शब्बल को गहराई पे मारता हूँ और उसको इस तरह का आउटपुट प्राप्त होता है। ये तो लगभग 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मुझे फाइनली आउटपुट प्राप्त हुआ है। एक
गहरा कोन जैसी आकृति बन गई है। मोबाइल पे तो इसकी इतनी चौड़ाई नहीं शो हो पा रही है। अगर आप लैंडस्केप में बनाते शॉर्ट वीडियोस तो पूरा आता है इसमें। लंबे फॉर्मेट के वीडियो में थोड़ा सा मोबाइल के फ्रेम को सारी चीज़ पे लेना मुश्किल होता है। तो इस तरह से मैंने इसके बाहर जो पुआल लगाई थी उसको खोल लिया है। खोलने के बाद इस तरह से पेड़ की बनावट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जड़ें ऑलरेडी बाहर निकली हुई तो दिक्कत नहीं है। ये है पेड़, पेड़ों की जड़ ऑलरेडी आई हुई है तो आसानी से पनप जाएगा। ये लीची का पेड़ बाहर का, इसको मैंने कवर में आया हुआ था ये पुआल को निकालने के बाद इस तरह से गड्ढे पे इसको हम रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो उससे ये होगा, ये दोनों मिट्टी अलग आपस में जुड़ जाएगी। क्योंकि कई बार नर्सरी की मिट्टी अलग होती है, हमारे घर की मिट्टी अलग होती है। क्योंकि बाहर से जो पेड़ आते हैं वो काफ़ी लंबी दूरी से आते तो उसके जो अभी तक का रहने का तरीका होता है और यहाँ के तरीके में थोड़ा अंतर होता है। तो दोनों तरह की मिट्टी को मिक्स करने के बाद क्या आपको उसे अच्छी तरह से कूट लेना है और कूटने के बाद इसमें पानी डाल देना पड़ता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि दोनों मिट्टी आसानी से मिक्सअप हो जाती है और पेड़ को भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद इसमें खाद वगैरह डाल लेते हैं हम। पहले फिलहाल हम इसको सिंपली अटका देते किसी तरह से आसपास की घास भी उखाड़नी इसमें अति आवश्यक हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अभी और बारिश होगी तो कुछ समय में इतनी घास हो जाएगी, घास के बीच में दिखाई ही नहीं देगा। ये भी हमने पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके चौतरफा लकड़ी का ट्री गार्ड जैसा टेम्परेरी हम लोग बना देते हैं। फिलहाल ये तो ये पेड़ लगा दिया है, अभी एक काम तो पूरा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। उससे पहले मिट्टी को अपनी चप्पल की सहायता से कूट लूँगा, क्योंकि कूटने से क्या होता है अंदर की हवा इसमें निकल जाती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है। अदरवाइज क्या है, अगर इसमें छेद रहेंगे तो कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं और साथ में जंगली मुर्गी भी काफ़ी नुकसान करती है। कई बार क्या होता है, कई पेड़ों के साथ अगर आप फलदार पेड़ लगाते हैं, आम लीची वगैरह में क्या है, पुरानी लीची चिपकी होती तो या आम की जैसे मुर्गी भी खोद देती है इन चीज़ों को। तो जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए आपको पहले कूट लेना। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में नहीं रहते तो डेट इज ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि सब जगह की पारिस्थितिक बनावट अलग अलग होती हैं। तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है तो इस वजह से मैं अच्छी तरह कूट लेता हूँ और इसमें जो अभी जल पात्र में पानी लाया था पूरा बकेट इसके ऊपर खाली कर देता हूँ। तो अब इसको सफिशिएंट पानी मिल गया है। फिर कल इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसमें थोड़ा खाद वगैरह डाल देंगे और ट्री गार्ड वगैरह लगा देंगे। तो इस तरह से ट्री गार्ड के लिए मैं लकड़ी हमारे यहाँ प्रचुरता से होती, पुरानी लकड़ियों का ही इस्तेमाल कर देता हूँ। वैसे भी आजकल मॉइस्चर तो लकड़ी जलती नहीं, हम लोग गैस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा इसके चौतरफा बाउंड्री वाल सी बना दूंगा, ट्री गार्ड बना दूंगा, ताकि हमें भी पता चलेगा यहाँ पर पेड़ है तो घास काटने में पता नहीं चलता। तो ये है यहाँ का मौसम। आजकल यहाँ पर कोहरा लगता है, जैसे मैदानों में जाड़ों पे लगता है तो पहाड़ों में बरसातों में ही लगता है, जून जुलाई लेते हैं। इस तरह से कुदाल को ले आया हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, इतनी लंबी चौड़ी घास होती है, घास में खो जाए तो पेड़ को जंगली जानवर भी चर लेते हैं। क्योंकि और कई बार खो भी जाते हैं, कई बार हम लोगों को ही पता नहीं चलता ये घास काटने में पेड़ कहाँ गया। जैसा कि आप देख पा रहे बैकग्राउंड में इतनी सारी हरियाली है तो कहाँ पर ट्री लगा रखा। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर इतनी घास है और इसके बीच में यहाँ पर पेड़ है ये, तो ये पेड़ बाहर से दिखाई नहीं देगा। अमरूद का पेड़ है और चारों तरफ से इतनी बड़ी घास है, कुछ दिनों में ये घास क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि कई बार घास काटने में भी कट जाता है। मैं आपको एक लोकेशन और दिखाता हूँ। ये पेड़ है घास के बीच में, ये दिखाई नहीं देगा इस तरह से। यहाँ पर तो थोड़ी बहुत जगह है। अब मैंने एक पेड़ और लगा रखा है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। इतनी बड़ी बड़ी घास हो जाती है तो ताकि दूर से ही कोई चीज़ की विजिबिलिटी बनी रहे, उसके लिए हमें इसमें प्रॉपर ट्री गार्ड लगाना पड़ता है। ये पेड़ तो मैंने लगा दिया था, अब इसमें चौतरफा हम अपनी पेड़ की बाउंड्री वाल इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से और इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ थोड़ी बहुत इसमें, ताकि घास ना जम पाए। कई बार क्या होता है घास भी इसको दबा देती है, तो इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं। इससे अच्छा तरीका भी होता है, आप लोहे का भी लगा सकते हैं, लकड़ियाँ डंडी होती हैं तो इसको कुदाल की सहायता से हल्के हाथ से ठोक के इसको थोड़ा अंदर को कर लेंगे और 1 बाय 1 ऐसे मैं लगाते जाऊंगा। इस तरह से गोलाईनुमा एक संरचना बन जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है घास काटने में दूर से पता चल जाए यहाँ पर इसके अंदर कोई पेड़ है और दूर से दिखाई भी देता है। तो इसी तरह से मैं बनाता हूँ फिर पेड़ के चारों तरफ ट्री गार्ड।
स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें लकड़ियाँ फिट करते जाता हूँ। तो मैंने इस तरह से इसमें बना दिया है लकड़ियों की द्वारा, बाउंड्री वाल भी कह सकते हैं या ट्री गार्ड भी कह सकते हैं। खैर ये इस पेड़ को तो जंगली जानवर नहीं खाता, कई सारे पेड़ होते हैं तो उसके लिए चौतरफा कांटे भी लगाने पड़ते हैं सुरक्षा के लिए। तो ये लग गया, फिर बस इतना ही काम था। अब अगले दिन आऊँगा तो इसमें थोड़ा गोबर डाल दूँगा। तो आज का ये पौधारोपण कार्यक्रम समाप्त हो गया। 2 पौधे मैंने लगाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।